जो बाबा जी शौक और ऐश आराम में जो धन को लुटाता है तो वो क्या होता है, कुष्ठ रोगी वो सेठ होगा जो ऐसन को दान करेगा। शास्त्र कहता है जो ऐसे प्राणियों को जाकर के दान करेगा वो कुष्ठ रोगी होगा। आज हम जा रहे हैं हनुमान धारा पहाड़ के पीछे। तो हम हनुमान कुटिया, महाराज जी की कुटिया का पूरा रास्ता डाल देंगे, आप वीडियो के लास्ट में देख लेना। आप देख लो, ये हम फिर से एक बार दिखा दे। यहाँ कार आ जाती है और यहाँ से फिर पैदल चलकर इस पुल के बगल से, ये हनुमान धारा के आगे जो पुल है, पुल से पैदल चलकर महाराज जी की कुटिया जाने का रास्ता है। तो अब आप देख लो, ये एक छोटा सा झरना भी पड़ता है जो गर्मी के कारण सूख गया है, महाराज जी के ही रास्ते में है। हम चारों तरफ से एक बार घुमाकर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ दृश्य है। यहाँ पर आपको दो रास्ते पड़ेंगे, तो उन दो रास्तों में नहीं जाके आप देख लो। एक तो रास्ता ऐसे, एक ये सीधा जाता है, तो सीधा वाले रास्ते में नहीं जाके ऐसे वाले रास्ते पे जाना। अब आप देखो, छोटा एक और गलियारा आ गया जो महाराज जी के ही रास्ते में पड़ता है, और इसी गलियारा से चलकर आगे जाएंगे। और फिर अब एक बार हम यहाँ से घूमकर कहें तो आपको रास्ता दिखा दे। हम बिल्कुल अब फिर से एक बार घने जंगल में है। ये छोटा सा ऐसा रास्ता है, गलियारा है, तो ये आप देख लो। और ये बांस के पेड़ लगे हैं, और इस रास्ते को, जो सकरा रास्ता है, थोड़ा सा चढ़ाई भी है, ये पार करके महाराज जी की कुटिया जाना है हमें। और चित्रकूट में भीषण गर्मी पड़ रही है। तो अब महाराज जी की कुटिया का दृश्य देख लो। हम सामने झोपड़ी महाराज जी की दिख गई, और यही महाराज जी रहते हैं। महाराज जी अद्भुत संत हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि सबको आना चाहिए एक बार दर्शन के लिए चित्रकूट। सीताराम देखिए, ये कपड़े धुलकर यहाँ टंगे हुए हैं सूखने के लिए। रोटी भी लग रहा है बन के तैयार है। ये बर्तन भी पड़े हुए हैं। महाराज जी के सेवादार हैं जो सामने दिख रहे हैं। सच बोल रहे हैं हम? तो आप सेवादार हैं। और महाराज जी कहाँ गए? ये चौड़े में ही पड़े रहते हैं सब? चौरे में पड़े रहते हैं। बारिश होगी तो महाराज जी भीग नहीं जाएंगे? बारिश होगी जब भींजते रहते हैं। बारिश क्या कोई मट्टी थोड़ी सी जो गले जाते हैं। अच्छा। ये महाराज जी ऊपर वाला, ये सफेद वाला बहुत अच्छा है। ये आपको कहाँ से मिला? अरे ये एक भंडारे में मिला, राजस्थान। ये तो बहुत ही बढ़िया सूती है एकदम। हाँ। यहाँ की दाई कोई सूती है नहीं। हाँ। महाराज जी फिर हाथ पैर धोइए आप। फिर इनकी ये रोटी बढ़िया बनती है। अच्छा। फटती नहीं है इनकी रोटी। हाँ। ये है मतलब। हाँ। हाँ तो ठीक है। अब बुक्का चूहे, पर वो वैसे धान के बड़बड़े रहते, ये बड़बड़े नहीं है। हाँ। महाराज जी आपकी सेवा में लस्सी। अच्छा हो।
और महाराज जी ये रबड़ी भी है। अच्छा इसमें महाराज जी शक्कर नहीं पड़ी, शक्कर आप अपनी इच्छा अनुसार डाल लीजिएगा। ठीक है बात। और महाराज जी ये पेठा है आपके लिए। हम्म। और महाराज जी ये 2 फल है। ये क्या है? ये पता नहीं महाराज जी, इसके अंदर मीठा होता है। अच्छा अच्छा। ये है कि ज्ञान से बैराग होता है, बैराग से फिर जो है उपदेश होता है। तो ज्ञान बिन आदमी शून्य है, ज्ञान बिन आदमी। और तीसरा नेत्र क्या? तीसरा नेत्र भगवान शंकर का था, हम तुम का तीसरा नेत्र थोड़ी है। लेकिन ज्ञान का उपदेश, ज्ञान को जो सीखता है वही को बैराग होता है, वही को बोध होता है, फिर अंदर का बोध हो जाता है उसको। जी जी। ये तो बहुत सामान ले आया तो तुम, रबड़ी है और ये है। महाराज जी आप वो खाते नहीं क्या? मतलब भोजन, तो हमने सोचा आपको भरपेट आज आपके दिन भर के लिए हो जाएगा। सही है बात। जी जी। अब इतना भोजन करके भूख और भूख जाए। एक काम करो, हाँ। सब ले लो थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, ये आपके लिए है, हम तो कहीं भी खा सकते हैं। ये बात को मानते हैं, ये बात सही है। मैंने कही पंडित को मत लाना, आप नहीं लाए, इससे मैं प्रसन्न हूँ। जो कोई बात मान जाता है तो मुझे आदमी पर जो अपने देखो हमको समझता है तो मैं बात को अगर बात को नहीं मानेगा उससे फिर चाहे कितना ही वो दान करे, फिर मेरा मांड उससे ठीक नहीं रहता, भले संग भले ही रहे। बात को मान लेता है वही तो पिता आज्ञाकारी गुरु आज्ञाकारी। जब हम तुमको मानते हो तुम बात नहीं मानोगे कोई सी, तो फिर प्रेम कहाँ रहेगा। तो मैंने कहा कमलेश पंडित को मत लाना, तू नहीं लाया सत्य। वैसे तो योग की पहचान करता है कि योगी योग्यता किसमें है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। दान की कोई बात ना, दान तो जैसा तैसा होता रहता और आता रहेगा, ये तो सब भगवान की लीला। कोई कहता है कि मैं ही करूँगा, अरे भगवान कहीं कहाँ से भेजेगा, सब चीज़ आता रहता है। लेकिन मन तो जब ही मिलता है कि जब हमने कहा कि इस व्यक्ति से हमारी उस व्यक्ति से रंजस वहाँ बैठना नहीं, तो हमारा प्रेमी होगा तो नहीं बैठेगा। अगर हमारा प्रेमी नहीं है वो वहीं बैठेगा जा करके, तो फिर प्रेम कहाँ से मिलेगा। तो मैंने कहा हमें कमलेश पंडित को मत लाना, पंडित हमें ईर्षा हो गई तो तुम नहीं लाए। यही तो है सही बात। महाराज जी चोरी को हम रोक नहीं सकते। जी जी, आपकी आज्ञा का पालन है, लेकिन महाराज जी हमारा तो बहुत कुछ चोरी कर ले जाते हैं, हम तो सब नजरअंदाज कर देते हैं। जी अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ चित्रकूट के राजा हैं। भोसड़ी के वे झूठा बेंच, चित्रकूट के भगवान शंकर थे राजा। मोय दीन पित कानन राजू, मोय दीन पित यहाँ के तो राम राजा हैं, मान लो राम है राजा यहाँ के, तो चित्रकूट के राम राजा। मगर वो अब देखो रामायण में तो तुमने बांचा शंकर का नाम आया क्या रामायण में? चित्रकूट में के शंकर थे। अब मद गजेंद्र यहाँ बना दिया तो भाई हमको तो पता नहीं, हम तो रामायण में मानेंगे। जो राम चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। वो क्यों आए? राम छा गए यहाँ रहे, और राम के ही कारण ये चित्रकूट ऋतु अनऋतु फल देने लगा। सदा बसंत छाई हुई है चित्रकूट में जब राम रहे, चाहे जेठ मास हो, चाहे चौमासे हो, चाहे जाड़े हो, सदा बसंत, सदा बसंत। नहीं जी महाराज जी। चित्रकूट मंद सुगंध बह मंदा, सुगंध वायु चित्रकूट में ऐसी बहती थी, कभी मंद है, कभी सुगंध है, कभी धीरी है, कभी ज्यादा है, ऐसी वायु चित्रकूट में बहती। तो चित्रकूट के अंदर विशेषता। तो फिर रामायण में मत गजेंद्र की क्यों नहीं वर्ण किया भाई? रामायण में तो शंकर जी का और ही मूर्ति स्थापना के नहीं, वो रामेश्वर में किया वो तो। और बीच में कहीं तो बीच में रामायण में कोई वर्णन आया नहीं है। हाँ, फिर ये मत गजेंद्र कहाँ घुसेड़ लिया भाई इनने? भाई हनुमान जी की तो यो मानते हैं, हनुमान जी की मानते हैं कि हनुमान जी लंका दहन करके लौटे, तो जहाँ देखो जहाँ जिसको भजन करना होगा वो चित्रकूट आएगा राम का। और चित्रकूट ऐसे धंधे के लिए नहीं है, बार बार मैंने सुना दिया, लेकिन पाखंड उमड़ा है, उस पाखंड के लिए हम करें क्या?
हमें कोई अभी इतना पुरुषार्थ नहीं है, हम राजा नहीं, नहीं पाखंडियों को सबको भगा देते हैं यहाँ से। ये न भंडारे खोलने की जगह है, नहीं धंधे की जगह है। यहाँ तो राम जैसे साधक आए वैसी साधना करिए और रहिए, परम कुटी कच्ची बना करके रहिए। अब क्या करें, यहाँ धंधा खुल गया, ये आरोग्य धाम ने क्या कर दिया, पाप कर दिया मादर चोद ने, वो बना करके अब वो दुनिया वहाँ रात दिन हटती ही नहीं है, गंदगी कर रही, दुष्कर्म कर रहे लोग बाग वहाँ, तो पाप ही तो हुआ जी, ये चित्रकूट में पाप ही तो हो रहा भाई। अब क्या करे, बड़े बड़े वो संत बड़े हमें तो गिनती ना उन संतों में जो बड़े बड़े आडंबर कर रहे, तो उनको भी नहीं, क्या करे फिर, ऐसा हो रहा है चित्रकूट में। अब कली काल है, देख देख बड़ा सोच होता मुझे कि क्या करें चित्रकूट का, कैसे क्या। लकड़ी काटने वाले लोग काटते, हम फर्श गाटों ते कहते हैं, तो वो कहते हैं महाराज मत कहिए काओगी आप जंगल में रहे। अरे हमको तो मान लन दीजिए, तुम्हें क्या मतलब, तुम तो रक्षा करो जाके लिए, तुम ठहरे हो, जिसकी तुमने वर्दी लगाई है उसको भी नहीं कर रहे तुम, जिसकी तुमने वर्दी लगाई है। खैर इतना ये बात कहूँगा, मोपे के योग्यता वो लोग जानते हैं, सरकारी आदमी नहीं। दो एक साधु ने हमें तिरपाल थानी हटा गए, सबको हटा दिया, यहाँ से जाओ बोले, यहाँ से आडम्बरी बहनचो आ गए यहाँ बिन्ने बिन्ने कही महाराज, बोले महाराज की वो अलग बात है, छोड़ो तुम यहाँ से हटो। एक कालिया दास आया, सो बोलो कर मैं तुम्हारी बगल में बनाऊंगा, मैं यहाँ से तेज जोरू, यहाँ से जातू, मैं ये मट मटरवावे, नहीं मेरी बगल में बना लेगा तो वो आएंगे तो फिर तो सभी उखाड़ेंगे। तो मैंने बताया, मैंने कही वो बना लिया, सो कालिदास ने फिर उधर बनाया, वो आए फरसगाट, एक यादव तो संग था, बोले महाराज तो चौरे में सोते हैं, तो बोले ये क्यों बनवाया, बोले इसलिए बनवाए चोरी कर लेते हैं, संदूक फंदूक पड़ा रहता है वहाँ में, तो ठीक है। बोले महाराज ज़्यादा तूफान मत रचना, अपने ठीक शांति से भजन करना। तो मैंने तो अब यहाँ पर इते का ही ठोर में जा रहा हूँ, ज़्यादा लब्बड़ नहीं बढ़ाता, न कोई क्रिकेटी काटने देता हूँ। इनने वो धोखे थे पेड़ काट दिया जो यहाँ खड़ा था, नहीं मैं पेड़ भी नहीं काटन देता हूँ, आशीष पेड़ काटने का दुख होता, और शूद्र जाति के लोगों तो पेड़ काटने में कोई दिक्कत नहीं आती, नहीं पेड़ काटना, हरा पेड़ काटना बड़ा पाप है। मेरी तो यहाँ छान पर खड़ा था वो पेड़, लेकिन वो कट जाने थे, और वो चोर ने यहीं थे बंधन खोले, नहीं ये साइड बिल्कुल बंद ही, अच्छा, ये साइड वो चोर ने यहीं थे बंधन खोले, क्योंकि उधर का वो साफ हो गया, वो पेड़ कटने थे, नहीं वो खैर का पेड़ था, तो वो खैर के पेड़ के वहाँ वो नहीं आ पाता था। तो मैं ज़्यादा ये है कि ज़्यादा तुम यहाँ तो कितने दिन पहले चोरी हुई थी महाराज जी? 4-5 दिन हो गए। तो क्या क्या ले गए आपका? मेरा ले गया जहाँ में तो 10 किलो तो चामर थे पसई के, हाँ, तो वो 10 किलो चामरों में उसने संदूक खींचा है, ऊपर धरा, तो वो सब फैलते गए, क्या हुआ फिर ये 1 किलो आधी किलो गेहूँ धर गए, सो वो गेहूँ भाई में फैल गया। अब तो बहुत बुरी बदबू आने लगी उस संदूक में, फिर नहीं वो धोया है, धरा तो है इसमें अभी, ये कुंदा उसने काट लिया, ये अच्छा कुंदा तोड़ दिया। कुंदा, ये ताला नहीं खुला उसके बाद। किस जगह खोल रहा था इस संदूक को? संदूक को यहाँ थे, ये बंधन को यहाँ थे हाँ। काट करके, ताला नहीं खुला, इसमें संदूक निकाल ले गया, निकाल कहाँ तक ले और गया? फिर ले गया वो ऐसा। अच्छा, मोकमगढ़ का एक किल्ली नाम का, वो साइकिल पे, वो साइकिल। जो हमने तुमने जो है जाड़े में उसको हड़काया था, जी जी जी, वो ही था, वो था। अब हुआ क्या कि अचानक मैंने कही कौन, मैंने फिर बाका भ्रम नहीं गया, मोकू भ्रम गया, मैंने कही कोई होशियार आदमी ने ये बंधन काटे हैं और होशियार आदमी ले जा सके। तो एक दिन मैं भूतनाथ के गया, तो हनुमान जी पे मैं भी गुस्सा हूँ, मैंने कही ये कुछ नहीं करता हनुमान जी, और ऐसा करता है तो सुबह ही चोर मेरे सामने दिखा दे, मैं चोर को पकड़ूंगा। तो हनुमान जी ने ऐसा ही किया, वो चोर की मति बदली, तब शाम के टाइम यहीं आ गया वो, फिर मैंने डंडा उसके लिए उठाया, वो भाग गया, तो उधर ही की लोग भागा, उधर ही की ओर में गया हूँ भागते, जब संदूक, वो तो भाग गया जंगल में कहूँ छुप गया, जब संदूक मुझे परा दिखाई दिया दूसरे दिन? हाँ दूसरे दिन, हाँ। जब मैंने देखा सऊदी अरब की बैटरी ये लाए, वो बैटरी, और ये कछु जहाँ में चामर पा गया, वो तो बेकार गए, फिर चामर तो खैर खत्म हो गए, पर सऊदी अरब की बैटरी मिल गई, ये सबसे बढ़िया रहा, ये लाए थे वो बैटरी को। बैटरी संदूक में पड़ी थी? संदूक में ही पड़ी थी, हाँ।
तो कहो साला ताल खोल भी डाला लेकिन इसको भी ना वो उठा के ले पैसा पैसा चक्कर में वो रहा है। पैसा के चक्कर में हाँ, तो 100 रुपए पड़े थे, उसमें 100 रुपए बाने ले लिए वो। अच्छा 100 ले लिए, 100 ले लिए, और टार्च नहीं लिया उसने। टोच नहीं लिया उसने, हाँ। टोच नहीं देखिए लिया। 24 घंटा ही आज चोरी हुआ, रात भर वहाँ पड़ा रह गया, दूसरे दिन ये हमको कंट्रोल में आई, दूसरे दिन शाम को कंट्रोल में आई है। शाम को। हाँ हाँ हाँ। चलो फिर वो हनुमान जी की कृपा से ऐसा हुआ कि जब हनुमान जी फिर मेरे से आया कि तुम कुछ नहीं कर दो, अगर ऐसा करोगे तो हनुमान जी की प्रेरणा हुई। जब भूतनाथ मोते कह रहा कि मेरे भूत बढ़िया है हनुमान, जब तो मैं गाड़ी देता ही हूँ हनुमान जी को वो कह रहा भूतनाथ, तो मैंने कही बोले 3 दिन तुम हनुमान जी की देख लो, फिर मैं अपने भूतों को ऑर्डर दूंगा, ससुर को परेशान करेंगे जब आएंगे। मैंने कही आज रात 3 दिन नहीं देखने, आज रात देखने हनुमान जी की। दूसरे दिन तो यहीं आ गया वो चोर। अच्छा जब मैंने उसको ललकारता नहीं तो 1-2 डंडा उसमें डाल लेता मैं, ललकारा मैंने, सो डंडा उठाया, इतने में भाग दिया वो। तो देखते ही तुम गुस्सा हो गए, हाँ। साले तू इधर क्यों आया, तुझको मना कर दिया गया था ना कि उधर नहीं आना। उधर क्यों आया था तो माधव? इधर साले क्यों आ गया? क्यों आ गया है? हाँ अब कुछ जाना पहचाना चोर है तू, हाँ जाना पहचाना जाना चोर है। पहचाना चोर है, तेरी आदत ही चोरी करने की है। रबड़ी बहुत स्टैंडर्ड है। बहुत बढ़िया मीठा फल है, ये भी मीठा फल भाई, बहुत तगड़ा फल है मीठा। इसको सब खाओ। ये भी मीठा है, तो पहले अभी तक चलता था। यहीं अपने नीचे खन लेते हैं एक गड्ढा सा 10 फुट का, उसी में पानी भर जाएगा। एक स्रोता 2 स्रोता इस जगह भी हैं, ये भी रास्ता आगे को मिलती है इस जगह से। उस जगह मैंने देखा था 2 साल पहले, पत्नी को लेके आया था, सूखा था, मछली मारने के लिए लोग बंधा बनाए हुए थे। अच्छा। अब पानी पूछ उस दिन निकल रहा था। हाँ तो यही निकल रहा था, होगा इधर। हाँ तो एक सोता है इस जगह मैंने, और इनके बाद वाले दिनों में यहाँ देखा था, आज 3 साल पहले। हाँ तो यहीं करवा लिया जाए। तो उसी ना बहुत 10 फीट बहुत होता है, 5 फीट का एक आदमी होता है, 10 फीट इतनी गहरान कौन देगा। 2 महीने बाद बारिश होगी, वो फिर मट्टी से भर जाएगा, पूर जाएगा। हाँ तो 2-10 फुट तक 5 फुट तक करा। हाँ 2, 4, 5 फुट जितने से कि पानी जो है नीचे की धारा खुल जाए। कृपा हो तो ना कृपा हो, वही पतली धारा का उतनी तरह चलती, लेकिन गड्ढा हो जाएगा तो नहाने के लिए पीने के लिए पानी उसमें बना रह जाएगा। तो क्या गड्ढा करवा दिया जाए? गड्ढा करवाना, मतलब इस भवसागर से कैसे पार हो, क्या उद्देश्य होना चाहिए? भवसागर तो यही है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर है पारा। भवसागर का तो कलयुग में केवल राम नाम है, और संत सेवा से कल्याण होता है। आप यहाँ जंगल एक अकेले क्यों रहते हैं? अकेले वही तो जानना चाहते हैं ना। आप चाहते तो चित्रकूट में इतने मठ मंदिर है और इतने बड़े बड़े भंडारा चल रहे हैं। चित्रकूट में मठ मंदिरों का वर्णन है ही नहीं रामायण भागवत में। हाँ, लेकिन जनता दुनिया में कहते हैं कि जनता धर्म का नाश करती है। जितनी जनता जो ढूंढ रही ना, ये धर्म का नाश कर रही। जनता जहाँ तहाँ धर्म का लिए तीर्थ यात्रा नहीं करते। जनता चाहे सेठ मान लो, ये धर्म का विनाश करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये मठ मंदिरों के लिए चित्रकूट थोड़ी है, चित्रकूट वन। जैसे हमको तो ये मालूम है कि ये वन है, तो वन में चलो रहे। वन में फिर क्या मतलब मंदिर देवालय बनाने की? अरे ज़्यादा तुम्हें एक कच्ची छान बना लीजिए, उसमें बरसात जाड़े तो उसी में कट जाएंगे। ज़्यादा तुमको तकलीफ। पर बाबा जी थोड़ी तो आडम्बरी बाबा जी हैं, बाबा जी नहीं है ये। लेकिन अब क्या करे इनको, तो वो बढ़िया हिरण्याकश्यप और रावण बढ़िया करते, इनके खेत खेत के मारते खा जाते। लेकिन इतने बड़े राक्षस नहीं है कोई अब, यह मतलब नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे आडम्बरी को तो खेत खेत बांधा नकारे यहाँ थे, जिनने चित्रकूट का विनाश कर दिया। विनाश ही है। जी जी, इतने बड़ी बिल्डिंग धरने का क्या मतलब? जी जी। टाटी घाट बोले हम भजन करेंगे, वहाँ बिल्डिंग ठोक दी। अभी एक फरसगाट आया अभी ब्राह्मण, तो मुझसे कहने लगा महाराज तुम कुटिया हटाओ वहाँ से। तो मैंने कहा मैं तेरी तरह भ्रष्ट कोई नहीं होगा।
सो बोले क्या कहते क्या वर्दी है मेरे, मैं तेरे वर्दी होती तो तू वर्दी की कब दिखाता तू, जी तू तो मेरे पास तेने जान लाई कि जी ये अकेले बाबा जी परे सो इनको धमका लो। पानी अगर तुम वर्दी की ताकत है तो टाटी घाट में 100 बिल्डिंग बनी हुई है रेंज में, बस और तू वहां से एक ईंट खींच दे तो जई में तो बात महाराज महाराज जी। टाटी घाट में कोई भूखा है ही नहीं, टाटी घाट में रोज भंडारे 500 से रोज बट रहे। जो चित्रकूट में ना है, अब जो चित्रकूट में इतने भंडारे नहीं हो रहे वो टाटी घाट में हो रहे, 500 रुपया रोज दे रहे बेदा। तो बताओ वहाँ का जरूरत। अब वही ऐसे वे भोसड़ी के सेठ चूतिया जो वहाँ दान दे रहे, उन सेठों से ये पूछा जाए कि जब भंडारे रोज हो रहे, ऊर्जा लाइट लगी हुई हैं, मोटरसाइकिल धरी हुई, वहाँ क्यों दान कर रहे तुम। जो बाबा जी शौक और ऐश आराम में जो धन को लुटाता है तो वो क्या होता है, कुष्ठ रोगी वो सेठ होगा जो ऐसे को दान करेगा। शास्त्र कहता है जो ऐसे प्राणियों को जाकर के दान करेगा वो कुष्ठ रोगी होगा। हमें अच्छा हमारे लिए अच्छा आदमी चाहिए दान करने के लिए, नहीं हमारे लिए ईर्षालु जो दान करे उसको दान नहीं चाहिए। क्यों, हमें जो दान करेगा उसका कल्याण होगा। कल्याण उनसे थोड़ी होगा जो मठ मंदिर वाले, वो तो ऐसा आराम में धन को लुटा रहे। तो आज काल कलयुग की महिमा है ये। तो कलयुग में ऐसे दान होंगे। चलो अब हमारी जो ये ना आश्रम है गुजर आश्रम, हम उसकी बड़ाई ऊपर से करते है ना, क्यों वो हमको तो हम तो बाबा जी है ना, हम गुजर है ना कुछ, एक बात मानो। लेकिन वो यहाँ से जाएंगे गुजर गले बड़ाई करेंगे, महाराज तुम जंगल में रहते हो और 1 रुपया का हमको दान नहीं करेंगे, वहीं मरेंगे जाकर के, वो नहीं को करेंगे वो दान। तो हम तो जानते हैं जाके ये झूठी बड़ाई कर रहे, इसको जानते हैं हम। तो हमने सोचा हमें समाज के कार्य में महात्मा हो गए, हमको समाज कार्य में लगती और समाज को हम देख रहे। लेकिन ऊपर से बड़ाई बढ़िया करो तो का फायदा बात है, ऊपर ही बड़ाई। महाराज तुम जंगल में रहते हो, तंदूक रख गई तो चोरों की निगाहें लग गई। हाँ वो सही कह रहा था वो रामानी कुटी का एक महात्मा, बोले महाराज वो सिंधु गई तो चोरी करा, अब वहाँ में पीपा होते जैसे मान कनेक्टर, उसमें अपना आटा दल लेते, चावल दल ले, कोई नहीं समझ आटा यहाँ में समझ आवाने कि यहाँ में कोई पैसा धरा होगा। अब ये तो जानता नहीं कि जंगल में पैसा कहाँ से आवे। ये दुख क्यों आते हैं महाराज जी जीवन में? जीवन में अपने कर्मों का प्राणी भोगता है। अच्छे कर्म जो प्राणी करेगा वो कभी दुख नहीं उठा सकता, जो प्राणी गलत करेगा वो दुख उठाएगा। अब कुल भी लें केवट हैं, इन्हें चोर करत दिन बासर जाई, नकट पेट अघाई, रामायण में लिखा है कि महाराज पाप करत दिन बासर जाई और नकट पेट अघाई, पेट अघाता नहीं है हमारे। अब इनका क्या हरी लकड़ी को काटेंगे इतनी, अब ये गंदेली सूख गई, इससे छिया नहीं लगाते वो कुल भी, वो तो केवल ये पेड़ खड़ा है इसको काट देंगे। तो अब ऐसे प्राणी कभी सुख हो सकते क्या? हम तो कहते हैं महाराज तुम्हारा क्या जा रहा है, बताओ तुम्हारा कोई नाम नहीं, जंगल पट्टा नहीं, तुमको क्यों दुख होता है? हे मरो बेंचू नीच, अगर हमारा ये पट्टा तो तुम्हें धू धू करके ना उड़ाते हम तो गोली देते सुदीन में। जो बढ़िया कि हमारा पट्टा नहीं है, हम जैसे फर्शगाट नहीं, जो फर्शगाट के सामने तुम गीली लकड़ी काट के ले जा रहा है उसे अपने कर्म का ही ध्यान नहीं है कि मैं फर्शगाट हूँ, मेरे सामने गीली लकड़ी कट के जा रही है। तो या तो उन पर बार करो, बार नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट करो साहब, मुझसे ये थे वे कुछ भी नहीं करते। जी जी। तो मैंने अपने कर्तव्य को कि हमको सरकार यही कारण तो रुपया दे रही कि इनकी रक्षा करो जंगल। जी महाराज, वो जंगल की रक्षा ही नहीं कर रहे। अब हम जा रहे हैं, देखिए महाराज जी विराजमान है। महाराज जी चित्रकूट के इकलौते संत हैं जो पेड़ के नीचे रहते हैं। हम आपको दिखा दें महाराज जी की कुटिया का ऐसा कुछ दृश्य है चारों तरफ से, और महाराज जी की कुटिया हनुमान धारा जंगल के पीछे है। हम वीडियो के लास्ट में सब महाराज जी का पूरा पता डाल देंगे। आप देख लो, आज हम बाइक से होकर आए हैं।
अब हम आ गए रामघाट। और आज हम जा रहे हैं हनुमान धारा पहाड़ के पीछे। तो हम हनुमान कुटिया, महाराज जी की कुटिया का पूरा रास्ता डाल देंगे। आप वीडियो के लास्ट में देख लेना। हम हनुमान धारा पहाड़ के पीछे जा रहे हैं महाराज जी की कुटिया और महाराज जी के दर्शन करने। अभी आप देख लो, ये रामघाट का पुरानी लंका तिराहा है। ऐसा कुछ दृश्य है। आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी दर्शक या जो भी जिज्ञासु है, आप जाकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। आज हम पूरा रास्ता ही डाल देंगे महाराज जी की कुटिया तक पहुंचने का। तो आप देख लो, इस जगह का नाम पुरानी लंका तिराहा है। पुरानी लंका तिराहा चित्रकूट। ये चित्रकूट का पुरानी लंका चौराहा है। ये सामने कमलेश गुप्ता जी की दुकान है, भोला अनमोल स्वीट के नाम से। और ये बाएं हाथ रामघाट को जाता है रास्ता, और सीधे हाथ देखिए सीधे वाले रास्ते में जाना है। जो ये ऑटो सामने चढ़कर खड़ा हो गया रोड में। अभी आप देखते जाओ। अभी हम पास में आ गए अशोक रेस्टोरेंट, और ये आ गए त्रिपाठी लॉज। और इसी रास्ते से केसरवानी भवन आ गया। इसी रास्ते से होते हुए हम हनुमान धारा पहाड़ के पीछे जाएंगे, नरसिंह गुफा के सामने। तो आप देखते जाइए। ये मंदाकिनी पुल, चित्रकूट का जो मंदाकिनी पुल, और ये सामने टूरिस्ट बंगला है, टूरिस्ट बंगला तिराहा है। और यहीं से देखिए मंदाकिनी पुल, ये माँ मंदाकिनी का जो ओवर ब्रिज है, इस ओवर ब्रिज को पार करके हम जाएंगे। आप देखते रहो। ये ओवर ब्रिज है माँ मंदाकिनी का। अब हम आ गए यहाँ के जो जागीरदार थे, राजा थे, नीलांशु चौबे जी, उनका किला है। ये नीलांशु भवन, चौबे भवन नाम से है। आप देख लो, वहाँ आ गए। अब हम आ गए, देखिए हनुमान धारा 2.5 किलोमीटर बता रहा है, तो हम हनुमान धारा से होकर जाएंगे। ये मंदाकिनी पुल पार करके इस जगह का नाम नया गांव है। नया गांव तिराहा से ऐसा कुछ दृश्य है रास्ते का। सरदार साहब, क्या होता है ना, ये जो अच्छाई और बुराई दिखती है ना आपको, ये सिर्फ हमारे वन का वहम है। ये कुछ ऐसा है नहीं संसार में। यही चीज़ें तो हमें भक्ति से रोकती हैं।
ये परमात्मा से मिलन नहीं होने देती, जिसको आप मोक्ष कहते हैं। तो जितना जल्दी हो सके तो हम कहेंगे आपको भी इन विकारों से मुक्त हो जाइए। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से पैसा आ जाए और वहाँ से ये हो जाए, ये सब ठीक नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इन सब में पड़े रहेंगे तो परमात्मा की भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इनको धारण करना है हमें। कौन क्या कर रहा है उसको करने दीजिए, हमें तो हमारा करना है ना। हमें अपने आप को सुधारना है। हमें दुनिया से क्या लेना देना, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। हमें ये इस पे नियंत्रण पाले, उससे ये करवाएंगे, इससे ये करवाएंगे, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इससे आत्म शांति खोते हैं ना हम। तो आप तो जो है हमारा ज्ञान लिया करो, हम तो यही आपसे कहेंगे, क्षमा चाहते हैं। ये सब ग्रहण करेंगे, सुखी रहेंगे। और अगर आपको हमारा सलाह बुरी लगेगी तो फिर ईसा दो इस घड़ा की अग्नि में जलते रहो। बुरी क्यों लगेगी? हमारा तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को प्राप्ति। जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें विलीन होना है। ये बीच के चक्कर में कहाँ पड़ गए? तो ये बीच, यही तो माया है, ये भ्रमित करती रहती है। यही प्रभु की लीला है। परमात्मा किसी न किसी रूप में भजन को बाधित करने के लिए जब परमात्मा से नजदीकी बढ़ने लगती है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में भेजता रहता है अपनी माया को। और देता है? नहीं, मारता नहीं है, वो लीला रचता रहता है और उसी में हम फंस जाते हैं और सोचते हैं ये ऐसा अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यही तो हम समझ नहीं पाते। तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा ना, फिर पता चल जाएगा ये सब परमात्मा की लीला थी। अब इससे ऊपर उठकर हम सोचेंगे। अब देखिए, अब आ गया हनुमान धारा पर्वत। हनुमान धारा पहाड़ आ गया, अब देख लो। और इसी पर्वत के पीछे महाराज जी की कुटिया है। घर बैठे दर्शन करिए। और ये वही स्थान है जहाँ हनुमान जी महाराज जी ने अपनी अग्नि को शांत किया था, क्योंकि लंका दहन के बाद उनकी जो पूंछ में आग लगी थी उससे उनके शरीर में भारी अग्नि, मतलब गर्मी प्रज्वलित हो गई थी, तो शांत नहीं हो रही थी। तो भगवान श्री राम जी की से प्रेरणा और आज्ञा लेकर यही हनुमान जी वास किए थे। अयोध्या में जब राज्याभिषेक हो गया भगवान श्री राम जी का, इसके बाद हनुमान जी को यहीं वास करते थे भगवान से आज्ञा लेकर। और तो ओवर ब्रिज के बगल से ऐसे मुड़ना है और ये मोहकमगढ़ मार्ग है, करबी और मोहकमगढ़ या हनुमान धारा कह लीजिए। और आप देखो कितनी विशाल हनुमान जी महाराज जी की यहाँ मूर्ति है। आप देख लो। यहाँ एक जलधारा, एक क्या दो जलधारा निकलती है और वो जलधारा कभी बंद नहीं होती। और यहाँ चाहे आप जितनी ऊंचाई में चले जाएं आपको कोई ना कोई झरना जरूर मिलेगा। जितने भी पहाड़ हैं सब पहाड़ों में, यहाँ बहुत अनगिनत पहाड़ हैं और सब में झरने हैं। आप भी एक बार हनुमान जी महाराज जी के आपको दर्शन करवाए दे रहे हैं हम। ये लो,
आप हनुमान जी महाराज जी के घर बैठे दर्शन कर लो। ये हनुमान धारा में ही है। और इससे बस थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और यहीं से आगे थोड़ी दूर ओवर ब्रिज मिलेगा और ब्रिज के बगल से ही महाराज जी की कुटिया जाने का रास्ता है। क्योंकि वहाँ कार नहीं जा सकती तो हमने आज बाइक मंगवाई हुई है। वो आदरणीय हमारे बाइक लेकर विराजमान है। देखिए हमारी बाइक भी खड़ी है, तो हम बाइक से वहाँ तक का सफ़र तय करेंगे। आप देख लो, यहाँ हमारी कार खड़ी हो जाएगी, आगे का सफ़र बाइक से करेंगे।